अस्सलाम वालेकुम, आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, नस्ला टावर का मसला हम सब जानते हैं, हम सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दे दिए हैं कि नस्ला टावर को मिसमार कर दिया जाए। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी अपनी रिपोर्ट रसाल कर दी है। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो 8 साल से यहाँ पर ये बिल्डिंग तामीर हुई है। कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल, कोई 8 साल से यहाँ पर रह रहा है, क्योंकि 8 साल इस बिल्डिंग को हो गए। और अभी कुछ ही टाइम हुआ है जब ये हुक्म जारी किया गया कि इस बिल्डिंग को मिसमार कर दिया जाए। लोगों का क्या कहना है इस हवाले से? क्या ऐसे मसाइल, क्या ऐसे पेचीदा मसाइल सामने आए जिसकी वजह से ये कहा गया है कि जी ये गैर कानूनी है और इसको मिसमार करना है? यहाँ के रिहायशी इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या उन्होंने घर लेते हुए क्या NOCs चेक नहीं की थी? क्या जो कानूनी एक तरीक़ाकार है क्या वो चेक नहीं किया था? क्या उन्होंने आके ऐसे ही घर ले लिया था? क्यों ऐसा आज ये मामला हुआ कि अब सिर्फ 15 दिन दिए गए हैं, ये अल्टीमेटम दिया गया है 15 दिन के अंदर ये अहकाम जारी किए गए हैं कि अगर ये इमारत खाली नहीं की यहाँ के रहने वालों ने तो उसके बाद क्या होगा? सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। तो अंदर जाएंगे और यहाँ से लोगों से जानेंगे कि आखिर मसला क्या है, आखिर गैर कानूनी क्या है। आप लोगों ने घर लेने से पहले क्या नहीं देखा था? कौन गलत है, कौन इसका ज़िम्मेदार है? आइए अंदर चलते हैं और बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नस्ला टावर की एक रिहायशी खातून मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उनका अपना घर है, कितने साल से वो यहाँ रह रही हैं, और जो अहकाम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दे दिए गए हैं कि 15 दिनों में घर खाली कर दिया जाए, इमारत को खाली कर दिया जाए। तो यकीनन जो जज्बात हैं उनके, वो तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन उनसे ही जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रही हैं नस्ला टावर में? 3 साल से। 3 साल से आपका ख़ुद का घर है? जी। ये जो नए अहकामात जो आए हैं और इससे पहले जो भी नस्ला टावर के जो चलता आता रहा है, आप लोग एहतजाज भी आप लोगों ने किया है, क्या समझती हैं इस बारे में? क्या कहना चाहेंगी? क्या आप लोगों के जज्बात हैं? क्योंकि घर का चले जाना, छत चले जाना, उसको मस्मार कर देना कोई छोटी आम बात नहीं है। जी बिल्कुल। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस कहा जा रहा है, तो उन्हें सोचना चाहिए कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो कहाँ जाएंगे। एटलीस्ट पहले उनको हमारे लिए कोई अकोमोडेशन या कुछ अरेंज करें, फिर हम मना नहीं कर रहे। अगर ऐसी कोई बात है, अगर ऐसा कोई इश्यूज़ है तो हम आपके रिस्पेक्टेबल है आपका डिसीजन, हम अग्री करते हैं, हम खाली करने के लिए तैयार है। बट एटलीस्ट पहले हमारे लिए कोई ऐसा कोई लॉ पास किया जाए या कुछ किया जाए कि हमें एटलीस्ट हमने जो पैसे दिए हैं एटलीस्ट वो हमें मार्केट पे, हम यहाँ से जाके यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। पहला तो स्टेप यही आता है कि अगर आप हमें 15 दिन में खाली करने को कह रहे हैं तो हम इतना जल्दी कहाँ जाएंगे? सारा हमारी जो भी हमारा सरमाया है वो इस घर में लगा। लोग जमा पूंजी बना के सारी लगा यहाँ के जितने भी लोग हैं वो कहाँ से कर्जे लेके कुछ करके सारी ज़िंदगी की उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ लगी हुई है। तो वो अब यहाँ से जिनके माशाल्लाह सबके बच्चे हैं कहाँ जाएंगे? अभी तो कोविड ख़त्म हुआ है, अभी तो बच्चों के स्कूल्स रेगुलर शुरू हुए हैं, टेस्ट होने वाले, ना वो स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, ना उनको रोज़ यहाँ पे ये सब चल रहा है, तो बच्चे पढ़ेंगे भी कैसे? उनके एग्ज़ाम्स होने वाले, सारे बच्चे डिस्टर्ब हैं। बड़े कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं यहाँ पे, बड़ी उम्र की औरतें हैं जो बीमार हैं, वो जिनका कोई ऊपर करने वाला नहीं है, जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी से यहाँ घर लिया है, वो कहाँ जाएंगे? तो हमारे पास तो कोई बैकअप नहीं है इधर। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि जी कॉम्पनसेशन भी किया जाएगा, आपको लगता है कि हमारा जो ये मुल्क है या हमारे जिस तरह के कवानीन हैं इतना आसान है, जिन बिल्डर हैं कि अब इतनी आसानी से कॉम्पनसेशन कर देंगे? तो अभी तक हमें कोई अश्योरिटी नहीं दी है कि वो हमें पे कर रहा है। अब अगर आप हमें कह रहे हैं कि 15 दिन में खाली करें, तो क्या 15 दिन में हमें बिल्डर पे कर रहा है? अभी तक तो हमें तो नहीं पता क्यों हम मना कर रहे हैं कि हम नहीं खाली करना चाह रहे। वो इसीलिए कि हमें बिल्डर ने अब तक नहीं कहा कि वो हमें पैसे देने के लिए राज़ी है। तो अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये बताएं कि अगर 15 दिन के बाद यहाँ पर डेमोलेशन के लिए आ जाते हैं कि जी डिमोलिश करना है, खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह करे कि कोई बीच का रास्ता निकले, तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त क्या आप लोगों ने पूरी आप लोगों की जो बिल्डिंग है, जो तमाम जो रिहायशी हैं, उन्होंने कोई तो एक लाहे अमल सोचा होगा कि अगर ऐसा है तो ऐसा और ऐसा है तो वैसा, तो क्या सोचा है? फिर क्या करेंगे? बच्चों को लेके, सामान को लेके, इस तरह से फिर कहाँ जाएंगे? इतनी जल्दी तो कुछ अरेंज भी नहीं हो सकता, ना ही कोई बैकअप है, हम में से किसी के भी पास नहीं है।
अभी तो पूरी फैमिली बिल्डिंग हमारी माशाल्लाह फैमिली बनी हुई है एक दूसरे को सब, लेकिन आप देखें जैसे हैं हम वैसे ही रह रहे हैं। हमने कहा है कि अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई नौबत आती है तो हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं। जो होगा आप अगर ऐसा कोई स्टेप ले सकती है, गवर्नमेंट ले सकती है कि आप हमारे रहते हुए भी आप इधर डिमोलिश कर सकते हैं तो आप करें, लेकिन हम तो कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, जो आपके बच्चे हैं, बच्चे क्या तो क्या वही- सवाल करते हैं आपसे? वही ना, तो हम तो बच्चे डरे हुए हैं, बच्चों को पता नहीं है, कभी उन्होंने तो ज़िंदगी में ना सोचा होगा ना देखा, ना हमने कभी ऐसा कुछ देखा है ना किया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है हमारे साथ। तो इसलिए बच्चे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, पढ़ाई तक नहीं हो पा रही है कम्प्लीटली, दिन रात हम इस चीज़ में ही लगे हुए हैं, तो हमारे पास तो कोई है ही नहीं ना कुछ भी कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने आवाज़ सुनी, ये ख़ातून जो कि यहाँ पर रह रहे हैं, तकरीबन 3 साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनका ख़ुद का घर है और वो किस अज़ियत से, किस परेशानी से वो यहाँ पर अभी हैं, सारे किस अज़ियत से गुज़र रहे हैं, एक ज़हनी कर्ब, और उस पर से ये अज़ियत, ये कर्ब कि जी घर आपका आपसे छीन लिया जाएगा, ये छत जो आपने अपनी जमा पूंजी लगा के अपने सर पे एक छत बनाई, अपने बच्चों को दी, वो आपसे छीन लिया जाएगा। यहाँ के जितने भी रिहायशी हैं उनसे और बात करेंगे मज़ीद, उनकी जो दिल की आवाज़ है, जो उनकी जज्बात हैं, वो किस अज़ियत कर्ब से गुज़र रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस फ़ैसले के हवाले से, इस हुक्मनामे के हवाले से जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो सब आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ रहिए। खातून आपने देखी, उनकी आपने दिल की आवाज़ सुनी, उनके बच्चों की जो बात हुई, उन्होंने बताया कि बच्चों के अभी तो स्कूल भी शुरू हुए हैं, लेकिन बच्चे यकीनन परेशान हैं। उनको भी पता होगा, वो अपने माँ बाप से भी सवाल करते होंगे कि ये क्या हो रहा है, मासूम बच्चे हैं, ये पहली बार उनकी ज़िंदगी में होगा और अल्लाह करे कि इसके बाद कभी इस तरह की कोई सिचुएशन उनकी लाइफ में ना आए। लेकिन वो मासूम बच्चे क्या जज्बात रखते हैं, वो क्या समझते हैं। बेटा, आपको पता ही होगा कि क्या हो रहा है, घर में भी आप लोग सुनते होंगे, आपके अम्मी अबू परेशान भी हो रहे होते होंगे, डिस्कशन हो रहा होता होगा। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आपका घर है, आप यहाँ पे रह रहे हो 3 साल से, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आपका घर है, घर से प्यार होता है आपको अपने, क्या कहोगे आप? हमने ये घर इतनी मुश्किल से इसे डेकोरेट किया और इतने फ्रेंड्स बन गए, और ऊपर से चीफ़ जस्टिस का मतलब ये भी है कि वो जस्टिस करना, और हमारे साथ भी जस्टिस होना चाहिए कि हमारी बिल्डिंग नहीं टूटनी चाहिए। और ऐसे पता नहीं कैसे बिल्डिंग टूट रही, पता नहीं क्यों टूट रही, और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं। और हम पहले इतनी खुशी खुशी से रहते थे और अचानक से अभी ऑर्डर आ गया कि बिल्डिंग टूटने वाली है। तो ये अभी जब ऑर्डर आया तो सब परेशान हो गए, अम्मी अब्बू भी हो गए, सब हो गए। हमारे स्कूल में भी सब पूछते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया, टूटने वाली, कहाँ जाओगी, ये वो। तो ये सब अगर कोई पूछता भी तो भी अजीब सा लगता है, और फिर सोचते तो भी अजीब सा लगता है। अच्छा बेटा, आप चीफ़ जस्टिस साहब से कुछ दरख्वास्त करना चाहोगी, कोई अपील करना चाहोगी आप उनसे? चीफ़ जस्टिस अंकल से मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ ये अपना वापस ऑर्डर लेना है। और इसी फैमिली के जो आपने भी बच्ची देखी, उनके फादर हमारे साथ हैं, जाफर साहब, उनसे बात करते हैं। सर, क्या समझते हैं ये जो तमाम जो मामला सामने आया है, इतने अरसे से 3 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, सारे मामला भी देख रहे हैं, क्या समझते हैं ये जो फ़ैसला आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? और कोई ऐसी जो आपकी दिल की आवाज़, जो सारे मामला तो आप लोग डिटेल बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन क्या बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, तो बताइए, सब जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे तो ये सिर्फ कहना है कि जब हमने यहाँ पर ये फ्लैट्स लिया था तो सारी डॉक्यूमेंट, हर चीज़ें देख कर लिए थे हमने, डॉक्यूमेंट सारे। अच्छा, बिल्डिंग की ये मसला है कि जब ये बुनियाद स्टार्ट होती है तो आपको पता है ये मेन शार फैसल है। मेन शार फैसल का एक पत्थर भी अगर आप यहाँ कोई एक ईंट भी अब लगाएंगे तो लोग पूछने के लिए आ जाएंगे। तो ये जब इसकी बुनियाद थी तब कोई पूछने के लिए नहीं है, तब किसी को कुछ नहीं पता। और ये जब बिल्डिंग जब बनती है तो ये 8 जगहों से प्रूफ मिलने के बाद इसकी बुनियाद आप कर सकते हैं, इसके बगैर आप बुनियाद नहीं ले सकते। तो ये जब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि जब आपने अभी ये ऑर्डर पास कर दिया तोड़ने के, तो आप उस टाइम पर कहाँ थे जिस टाइम पर ये बुनियाद थी? अब हम रहने के लिए आ गए, हमने पैसे दे दिए, हमने सब कर लिया, फिर आप कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएँ, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। इसलिए आप कह रहे हैं तो हमारा क्या कसूर है, हमारी इसमें क्या गलती है? हमारी एक गलती है कि हमने लिया है। अब चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि आप अगर लें तो आप देख कर लें, हमने डॉक्यूमेंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम हो तो हम किस तरह हम दूसरा फ्लैट लेंगे, किससे मालूमात लेंगे, किसे, जब हमने डॉक्यूमेंट है सब ओके थे। अब अभी ये बात आ गई है कि ये चीज़ गलत है, और हमें तो ये समझ जैसे 750 और 350 जो इसका
इशू जो 350 का बन रहा है, ये एक्चुअली इसकी भी फीस चालान ओके है, ये सब अच्छा, वो चालान जो है वो सब दे चुके जी, हैं जो उन्होंने दे चुके एक्स्ट्रा हैं, जो ये सब, हाँ ये सब हो चुका है। ये मेन सिंधी मुस्लिम के सोसाइटी ने क्या किया है, यहाँ पर जितनी भी जगह हैं सबको 350 एक्स्ट्रा जगह दी गई है, और वो सबको सबका दी गई? जी, ये सबका है। अच्छा। ये पता है, सबको पता और है, उसका इस चालान चीज़- भी भरा हुआ है? हाँ भरा हुआ है, मगर इस चीज़ को मानने के लिए अब तैयार नहीं है। जब 350 सबको दिया गया है, तो आप एक काम करें, जितने भी यहाँ पर सिंधी मुस्लिम सबको तोड़ा जाए। आप सबको तोड़ें तो आप इसको भी तोड़ सकते हैं। जब आपने किसी को नहीं किया, किसी के ऊपर एक्शन नहीं है, तो आप हमारे ऊपर आपने एक्शन क्यों लिया नस्ला टावर के ऊपर? ये हमारा क्या कसूर है? आप हमें ये बात बिल्डर्स के आपने कहा कि, और पहले ऑर्डर में ये था कि बिल्डर्स हमें पैसे देंगे, तो आपने तोड़ने के ऊपर आपने इतना जोर लगा दिया, हमें तो पैसे मिले ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगा अपने बच्चों को लेकर, बीवी बच्चों को लेकर? आजकल यहाँ से अगर कुछ जाते हैं, कुछ पूछते हैं, तो बोलते हैं भाई पहले पैसे दो, पैसे के बगैर कोई भी काम यहाँ पर नहीं होता। तो हम कहाँ जाएंगे? हमें पैसे मिलेंगे तब हम जा सकते हैं ना। अभी मैं फ्लैट लेने जाऊँगा, मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं क्या, मेरी जितनी भी जमा पूंजी, जितनी भी मेरी थी, जितने भी पैसे, सब मैंने यहाँ पर लगा दिया। आप ये देखें, इतनी मेहनत है, इतने उससे हमने ये बनाया है। अब वैसे आपको सही बात है। इत्तेफाक से ऐसे ऑर्डर आ गया, ये टूटेगा, तो हमारे ऊपर क्या गुजर रही है? देखें, यहाँ पर लोग आते हैं, पूछते हैं, दौड़ा करते हैं, चेक करते हैं, सब चले जाते हैं बस। बाकी जो यहाँ पर रहते हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही है, ये आप लोग को पता नहीं है ना। हमें पता है, हमें रात को नींद नहीं आती। मेरे बच्चे कहते हैं पापा सुबह होती है, ये आज आता नहीं क्या? सुबह को सबसे पहले हम लोग नीचे देखते हैं, आता नहीं क्या, हम सुकून से थे। अब क्या करें? मेरी इल्तिजा यही है, हम चीफ जस्टिस साहब का एहतराम करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, और उनका ये है कि अगर इनको ये तोड़ना है, हम इनसे कुछ नहीं कह सकते, हमें पैसे दिए जाए, या हमें मुताबिल इस केस में हमें फ्लैट दिया जाए, हमें पैसे दिलाए जाए, हमें पैसे दें। इन्होंने 15 दिन का कहा है, मैं कहता हूँ आपको पैसे दे दें, हम 8 दिन के अंदर खाली कर देंगे, 1 हफ्ते के अंदर खाली कर देंगे। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, आई एम सॉरी, हम खाली नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अभी कॉम्पनसेशन का तो कहा है अदालत ने, तो आपको लगता है कि जो बिल्डर हैं जिन्होंने कॉम्पनसेट करना है वो इतनी आसानी के साथ, क्योंकि फिर होता ये है कि एक बार पैसे के बाद तो फिर आवाम पीछे भाग रही होती है और वो आगे आगे होते हैं, इतना आसानी सा लगता है कि जो बिल्डर है वो आप सबको कॉम्पनसेशन कर देगा, कॉम्पनसेट करेगा वो? मुझे तो नहीं लगता होगा कि ये कि अगर ये टूट जाती है बिल्डिंग, फिर इसके बाद फिर तो आप ख़त्म। इससे अगर हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, तो फिर आप मुझे यहाँ पर ये बताएं कि किसको किस पॉइंट से किसको पैसे मिले, ये मुझे बात बता दें। अगर हम यहाँ से आप हमें निकालने के पीछे पड़े, आप हम निकल जाएंगे तो हमें पैसे कौन देगा? हम निकलेंगे, हमें पैसे मिल जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारी कोई मना नहीं है। बड़ी सिंपल सी एक लॉजिक है कि पैसे दे देंगे चले जाएंगे। लेकिन ये जैसे आपने कहा कि चालान भी भरा हुआ है, ये सब कुछ है, आप लोग जो तमाम जो पूरा नस्ला टावर में जितने भी रिहायशी हैं, क्या आप लोगों ने कोई दरख्वास्त उन चीज़ों को लेके, उन सबूतों के साथ, उन पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन के साथ कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील की, वहाँ पे ये सब कुछ ज़ाहिर साबित करना, ये केस करना, कुछ किया, कुछ सोचा? हम लोग ने यहाँ पर ये सोचा था कि इसके बारे में क्या किया जाए। तो हमने पहले दरख्वास्त भी दी थी, यही दी थी कि भाई हमारा यहाँ पर कसूर क्या है, हमारी क्या गलती है, आप अगर ये हैं तो चीज़ें, हमें जो एप्लीकेशन थी उनको भी सुनने के लिए वो तैयार है ही नहीं सुनने को तैयार? वो माना ही नहीं जा रहा। ये बोलते बस इसको तोड़ना है, एक ही बात है, आप तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे अब ये बात बताएं, आप तोड़ देते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो इनका एहतराम करते हैं ना। और हर इंसान को जो ज़्यादा उम्मीद होती है कोर्ट से और सिटी कोर्ट जज से को उम्मीद होती है कि अगर कहीं भी फैसला नहीं मिलता तो इंसान कहाँ खटखटाएगा कोर्ट में। इसलिए वहाँ फैसला मिलता है, वहाँ उम्मीद होती है, उम्मीद की किरण होती है कि हमें वहाँ से फ़ैसला मिलेगा, तो हमें वहाँ से फ़ैसला दिया जाए। और अगर इन्होंने फ़ैसला दे दिया है, हमें कुछ कहना नहीं है, हमें बस पैसे दें। बिल्डर को हमने कहा, बिल्डर ने कहा कि भाई मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो बिल्डर ने कहा है? जी, हमने बिल्डर को कहा है, बोले मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो आपके पास पैसे नहीं है तो फिर हमारे पास भी पैसे नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? तब अगर अदालत ने ये कह दिया है कि जी कॉम्पनसेट किया जाएगा, ज़ाहिर है जो बिल्डर है वो करेगा, लेकिन बिल्डर तो कह रहे हैं कि जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो सोचिए कि जो अभी से ये कह रहे हैं, बाद में किसने देखा है और फिर कहाँ पे बिल्डर ने कहाँ देने और कहाँ आप लोग मुझे आप भागते बताएं कि फिरेंगे? अगर ये बन चुका है तो हमें कहीं ना कहीं से पैसे दिलाए, सिंध हुकूमत से दिखाए, सिंधी मुस्लिम से दिखाए, जितने भी जिन्होंने ये पास किया उनको पकड़े ना। आप उनको पकड़ना नहीं है, उनको कुछ कहना नहीं है,
और बस तोड़ दें तो उनके इस तरह ऊपर कोई की- कार्रवाई हुई उनके है ऊपर जिन्होंने कार्रवाई ये की पास किया है या कुछ? तो देखो, वो अगर मुल्क की तरक्की करनी है तो आपको उन चीज़ों को सही करना पड़ेगा। हमने तो ले लिया है, हमें आप मार डालेंगे तो उससे मुल्क सही होगा? उससे मुल्क सही नहीं होगा। जिनकी गलतियाँ उनको आप पकड़ें, उनको बोलें कि भाई आपने किया, तो आप बताएं किस तरह ये हुआ है, हमारी क्या गलती है, हमने क्या बिगाड़ा है इन चीज़ का। मैं यही अपील करता हूँ कि हमें पैसे दिए जाएँ तो हम यहाँ से खाली करें, वरना अगर तोड़ने के लिए भी आते हैं तो इंशाल्लाह मेरी नहीं मानते हैं तो मेरी लाश यहाँ से जाएगी। ये मैं आपको इतना कह, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी फैमिली को लेकर कहाँ जाऊँगा। इससे ज़्यादा इंसान यहाँ मर जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये आवाज़ आपने सुनी कि लोग वाकई में उनके दिल की आवाज़ है कि वो बस यही कहते हैं कि जी हमारी लाश उठाए, अगर आपने यहाँ का मलबा नहीं उसके साथ हमारी लाश भी उठाएं, क्योंकि जमा पूंजी सबने लगा के अपना घर, अपने घर के हर कोने से हर शख्स को कितनी मोहब्बत होती है। और फिर हमारे मुल्क में जितनी लाकानूनियत है, और जब कोई भी कोई इलीगल काम हो जाता है, कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कहीं ना कहीं से ले दे के पिसती सिर्फ आवाम है। मज़ीद और जो यहाँ के रिहायशियों से भी बात करेंगे। यहाँ पर एक वक्त में ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक और घर है नस्ला टावर का। हम अंदर जाते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनके क्या जज्बात हैं। इनका भी घर है, ये लोग कितने सालों से रह रहे हैं। हम लोग एक और घर में आए हैं, नस्ला टावर का एक और घर जो कि इफेक्टी है, वो भी पूरा नस्ला टावर। वहाँ की एक फैमिली खातून हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कितने सालों से आप यहाँ पे रह रही हैं। आपका खुद का घर है? जी, हमारा अपना घर है। हम पिछले 4 साल से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। ये जो फ़ैसला आया है अभी सुप्रीम कोर्ट का, 15 दिन में तो कह दिया है उन्होंने कि जी खाली कर दें, आपके जज्बात क्या हैं, क्या समझती हैं? ये इंसाफ है, ये नाइंसाफ़ी है, कौन गलत है इसमें? देखिए, जो नाइंसाफ़ी तो है, नाइंसाफ़ी तो हुई है, क्योंकि मैं ये नहीं समझती कि इन्होंने अपना फ़ैसला तो इन्होंने दे दिया है, लेकिन ये इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे तो कोई और घर है ही नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे। और सारी जमा पूंजी इंसान लगाता है घर में, ऐसे ही हुआ होगा, आपने भी ऐसे ही घर लिया होगा? जी, इसी तरह लिए। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर्स दिए हैं कि कंपनसेट किया जाए, तमाम जो रिहायशी हैं नस्ला टावर के, उनको पैसे दिए जाएं। आपको लगता है कि ये पैसे जो हैं आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे? बिल्डर आप लोगों को पैसे देंगे? नहीं, बिल्डर ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हमारे पास तो नहीं है, हम कैसे दे सकते हैं। उन्होंने ये कह दिया है? जी, कह तो दिया। ये सवाल आप लोगों ने उठाया जाके अदालत में कि जी आपने तो ये कहा है, बिल्डर तो ये कह रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं, हम क्या करें? तो हम भी तो यही चाह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, पहले हमें हमारा मुआवजा दिया जाए, फिर बिल्डिंग खाली कराई जाए, लेकिन उन्होंने पहले बिल्डिंग खाली करवा रहे हैं। और ये पता है कि यहाँ तो जब एक काम हो जाता है वो तो फिर पैसों के लिए हमें तो इस तरह आसानी से नहीं देंगे। बिल्कुल, हर इंसान घर अपनी बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाहत से बनाता है, सुई से लेके पर्दों से लेके एक एक चीज़ इंसान जोड़ता है, बनाता है घर। जज्बात होते हैं घर के एक एक कोने से। आपने ये घर बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह से बनाया हुआ है, हम देखें आपने जो घर बनाया है, क्योंकि लोग देखें कि देखें ये इनका घर है, ये लोगों के जज्बात हैं, मोहब्बत अपने से घर से जो होती है, वो उनका घर जो उन्होंने बनाया है, आबाद किया है। और आज ये इनके रिहायशी, इन घरों के जिन्होंने पैसे जोड़ के अपनी जमा पूंजी एक करके, जो सारी ज़िंदगी की कमाई होती है, क्या कमाई करना इस मुल्क में इतना आसान है इस महंगाई के ज़माने में? वो भी जब आप हलाल की कमाई, और एक सफ़ेद पोश इंसान जब कमा रहा हो, वो अपना घर बना ले और उसको लगे चले जी हमने तो घर बना लिया, लेकिन फिर एक ऐसा फ़ैसला आता है, क्योंकि इससे पहले जी लीगल काम हो वो हुआ था, तो वो वहाँ पर तो उसकी पकड़ाई नहीं हुई, लेकिन अब अगर खमियाजा भुगतने के लिए अगर कोई रहती है तो वो आवाम। और यहाँ नस्ला टावर के रिहायशी, ये घर एक बहुत खूबसूरत घर माशाल्लाह से है बना हुआ, रंग किया हुआ है, अच्छा पेंट किया हुआ है, फर्नीचर है, जज्बात हैं। और ये अंदर से ये है नस्ला टावर, यहाँ के रिहायशी हैं।
आप कोई अपील चीफ जस्टिस से करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी आप उनसे? क्योंकि मुझे मेरी चीफ जस्टिस से यही गुजारिश है कि खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए। हमने ये घर बहुत ही शौक़ से और बहुत ही चाव से बनाए हैं, क्योंकि बच्चों की पसंद से एक एक चीज़ हमने बनवाई है, और बच्चे भी इतने परेशान हैं और रो रहे हैं, हर चीज़ को देखते हुए रो रहे हैं कि हमने किस तरह से बनाई है और हमसे किस तरह छीना जा रहा है। और हमारी यही गुजारिश है कि हमारी जो है इस पे नज़रसानी की जाए और अपना फ़ैसला तब्दील किया जाए। अच्छा, एक आखिरी आपसे सवाल, 15 दिन का तो उन्होंने जी फ़ैसला दे दिया कि जी 15 दिनों में खाली कीजिए। अगर जब 15वां दिन आता है और उसके बाद यहाँ पे अगर खुदा न ख्वास्ता आ जाते हैं कि जी कल को डिमोलिश के लिए, या आपको कहा जाए जी करें खाली, क्या आप लोगों ने लाहे अमल बनाया है? क्या आखिरी आपने फ़ैसला कर लिया है कि नहीं, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे हम क्या करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों का हक़ है, आप लोगों की हक़ हलाल की कमाई है। क्या सोचा है कि क्या करेंगे? क्योंकि सबको पता हो कि जी आप लोगों ने नस्ला टावर के रिहायशियों ने क्या सोचा है जिन्होंने हलाल की कमाई से अपना घर बनाया है। क्योंकि हमारे पास तो और कोई गुंजाइश ही नहीं है कहीं जाने की। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर मुआवजा ये देते हैं तो फिर हम चले जाएंगे, लेकिन मुआवजा लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। हमारी दुआएं कि इनके जो मसाइल हैं वो हल हों, क्योंकि ये वाकई में ये हर इंसान वो दर्द समझ सकता है जिसका घर, हर इंसान के ज़ाहिर है छत तो होती है ना, हर इंसान घर में ही रहता है। अपने घरों से हमें कितनी मोहब्बत होती है, हर चीज़ से, हर शय से, हर गली के कोने से, उस मोहल्ले से जब मोहब्बत होती है तो फिर ये तो घर है। और ये जो फ़ैसला आया वाकई में इनके जो दर्द और ये जो आंसू हैं, जो ख़ातून का दिल भर आया था, आँखें इनकी नम हो गई थी, वो हम महसूस कर सकते हैं कि वो, लेकिन हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि ये इस अज़ियत में हैं। बिल्डर ने तो ये कह दिया है बड़े आराम से कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। क्या होगा जब ये 15 दिन गुजरेंगे, देखते हैं। दुआएं तो हमारे साथ हैं, लोगों के साथ। और आगे यहाँ पे जो रिहायशी हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या समझते हैं इस फैसले के हवाले से, आइए उनसे भी बात करते हैं। एक और ख़ातून हमारे साथ हैं, नस्ला टावर की एक और रिहायशी, वो भी इसी तकलीफ़, इस अज़ियत, इस कर्ब से गुज़र रही है कि उनका घर जो इतनी मोहब्बत प्यार से बनाया हुआ है, जो अहकामात आ गए हैं वो इस बारे में क्या समझती हैं, क्या कह रही हैं, किस अज़ियत कर्ब में है, हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो 15 दिन कह दिया, अब आप लोगों को आपके दिलों पे जो गुज़र रही है वो हम देख तो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसका। आप क्या कहेंगी इस बारे में? बस मैं क्या कहूँगी, सब कुछ गलत ही हो रहा है। ये हम रियासत मदीना में रह रहे हैं, ये हम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ फ़ैसले हो रहे हैं। इस्लाम में तो कितना बदतरीन गुनाह है किसी का नुकसान करना। 9 साल पहले कहाँ थे हमें तो 5 साल होने को आए यहाँ। 9 साल पहले जब ये बिल्डिंग शुरू हो रही थी, जब कहाँ थे सब इदारे, कहाँ थे? इदारों को पकड़ा जाए, ना कि हम मासूम शहरियों को पकड़ा जाए। अगर इतना ही बहुत ही कुछ तोड़ना बहुत मकसूद है तो सही, हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे दिलवा दें, हम चले जाएंगे। लेकिन हम बिल्कुल लीगल हैं, हमने 18 NOCs देखी हैं, और हम बता दें हम क्या करना चाहिए। 18 NOCs भी देखी हैं जी बिल्कुल। तो वो अदालत ने देखा कि वो किसने पास की थी, वो किसने सब कुछ गो अहेड दिया था जो ये फिर खड़ी हुई है। तो यही तो ना, तो उनको पकड़े ना कि हमें पकड़े। हमें तो बस NOCs तो ज़ाहिर है, अब हम तो NOCs देख के ही लेंगे ना। और क्या करना चाहिए अब बता दीजिएगा। लेकिन अभी तो जो है ये तो बहुत ही गलत है, हम कहाँ जाएं? अच्छा, ये जो कहा अदालत ने ये अहकामात दिए हैं कि कॉम्पनसेट किया जाए आप लोगों को, बिल्डर को कहा है। अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात की वो कह रहे हैं जी बिल्डर तो कह रहे हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब आपको लगता है कि बिल्डर इतनी आसानी से पैसे देंगे आप लोगों को? आप खुद ही बताएं, यहाँ ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, वो तो अंदाज़ा सबको है, क्योंकि यहाँ पे तो शहरी जो है वो आवाम तो सिर्फ पिसने के लिए है। आप बताएं क्या इस बारे में कुछ आप लोगों ने सोचा है कि अदालत जाके कोई सवाल इनसे कोई दरख्वास्त दी जाए सारे मिलके कि जी बिल्डर तो ये कह रहे हैं
क्या होगा बिल्डर का? बिल्डर ने तो ये कह दिया कि आप लोग सारे के बिल्डर के पीछे भागते फिरेंगे सारी ज़िंदगी। यही तो है ना, इनको कहते हैं जब जो मतलब गिराने का हुक्म है ना, तो पहले हमें पैसे दिलवाए जाएं, फिर जो करना है करें। अव्वल तो गलत है ही नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। हमने 18 NOCs देखी है, बिल्कुल गलत नहीं है। मगर अगर बहुत ही कुछ गिराना ही है, अब किस मकसद के लिए क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन हमें मार्केट वैल्यू से हमें बस पैसे दिलाएं। अच्छा, क्या समझती हैं आप? 15 दिन दे दिए हैं आप लोगों को। 15 दिन में अगर पैसे आपको बिल्डर नहीं देता, क्योंकि लग यही रहा है, बिल्डर ने हाथ उठा लिए हैं, बिल्डर कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इतना आसान लगता है आपको कि वो पैसे देंगे? नहीं देते तो फिर क्या करेंगे जब ये 15 दिन गुजर जाएंगे? कोई लाहे अमल तो बनाया होगा, कुछ तो सोचा होगा कि अगर ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, प्लान A, प्लान B, C। क्या कहेंगे इस बारे में? बस हमें पैसे दिला दें, हम बस 8 दिन में निकल जाएंगे। और क्या कर सकते हैं? हम कहाँ जाएं बताएं? हम तो बिल्कुल गलत हैं ही नहीं। हमने तो 18 NOCs देखे हैं, हम तो गलत हैं ही नहीं। बिल्कुल। कोई अपील करना चाहेंगी आप चीफ जस्टिस साहब से? बस उनसे यही अपील है कि नज़रसानी करें। हम लोग बेकसूर लोग हैं, इदारों को पकड़ा जाए, ना कि मासूम शहरियों को पकड़ा जाए। बस और क्या है? और यही है, बस हमसे यही कह सकते हैं उनसे। आपने सुना, वो यही उनका भी यही कहना है। अभी तक हमारी जितनी भी अफराद से बात हुई, वो यही कहते हैं कि जी पैसे दे दें, ठीक है, हम ये नहीं कहते, हम ये ज़िद नहीं लगा रहे कि जी हम ये खाली नहीं करेंगे। पैसे दे दें, जो उनका हक़ है, जो पैसे दे के अपनी हक हलाल की कमाई के साथ जो उन्होंने घर बनाए, जो घर ख़रीदे, हमें पैसे दे दें, हम चले जाएंगे। अदालत ने ये अहकामात भी जारी किए हैं, लेकिन बिल्डर को अब देखना है और बिल्डर से निपटना पड़ेगा अब शायद अदालत को, क्योंकि बिल्डर ने तो कह दिया मेरे पास पैसे नहीं हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि जी अगर हमें पैसे नहीं दिए गए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, पैसे दे दें तो हम चले जाएंगे। और यहाँ पे जो अफराद हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक और रिहायशी है नस्ला टावर की, उनसे बात करते हैं कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है और वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से फ्लोर पे रहती हैं? मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, 401 में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी, जब आप लोगों ने ये घर लिया था तो ऐसा कुछ मालूम था आप लोगों को? हमें बिल्कुल मालूम नहीं था, और मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ मोस्टली जो लोग हैं वो नौकरी पेशा लोग हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं। अभी प्रॉपर्टी टैक्स आया रिसेंटली, वो हमने पे किया, 4 साल हो गए हैं, हर साल आता है, और वी हैव बीन पेइंग आवर टैक्सेस। और हम लोग मतलब वो नहीं है कि बिज़नेस क्लास है तो कोई हमारे लिए चीज़ ही मैटर नहीं करती कि चलो एक घर चला गया तो दूसरा आ जाएगा। ये बहुत पूंजी के साथ ये बहुत पेनफुल है। आप खुद सोचें कि अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है तो कितनी मतलब आप लोग खुद सोचेंगे क्या सेविंग्स होती हैं महंगाई के इस आलम में। जी बिल्कुल। तो और मोस्टली ये भी है कि हम एजुकेटेड लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमने जो है इस पे मतलब कुछ देखा नहीं होगा, रिसर्च नहीं की होगी, बिल्कुल सब कुछ इन्वेस्ट करने से पहले। बिल्कुल देखा तो सब कुछ क्लियर था। जी बिल्कुल, हमने देखा था, सारी चीज़ें, NOCs भी देखी, उनके पास सारी NOCs थी। अब या तो आप कोई नया रूल बता दें कि हमें और क्या देखना चाहिए। बिल्कुल सही, आपने तो NOCs भी देखी, सब कुछ देखी, अपनी आप लोगों ने तसल्ली की जी, एक उसके बाद आप लोगों ने लिया है। अब आप एक तरफ बोलते हैं कि हम ओवरसीज़ को मतलब बोलना चाहते हैं कि वो आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। वो किस तरह इन्वेस्टमेंट करेंगे जब यहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ अब मतलब इस तरह हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए, अभी समझ नहीं आ रही। वो रोज़ न्यूज़ चलती है और रोज़ ही जो है वो नई एक तकलीफ़ होती है सुनना और उसको बर्दाश्त करना। बिल्कुल, हम इस चीज़ को बिल्कुल समझ सकते हैं। ये बताइए कि क्योंकि 15 दिन दे दिए गए हैं, आप लोगों को अल्टीमेटम दे दिया है, ये 15 दिन क्या सोचा है आप लोगों ने? अगर खुदा न खास्ता आप लोगों को ये 15 दिन गुजर जाएं, बिल्डर ने तो कह दिया है कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, राइट? ऐसा ही है जितने आप लोगों ने हमने जितने भी लोगों से पूछा है,
फिर आपने क्या सोचा है कि हम क्या करेंगे? ये 15 दिन भी गुजर गए, पैसे भी आप लोगों को नहीं दिए क्योंकि अदालत ने कहा है कि आपको कॉम्पनसेट करें, फिर क्या करेंगे आप? हम इस तरह नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे हर किसी को मालूम है, आप किसी से भी पूछें तो इतने सारे साल गुजर जाते हैं। हम अगर ये बिल्डिंग वेकेट कर भी दें तो फिर हम कितना बिल्डर के पीछे भागेंगे, हम कहाँ कहाँ भागेंगे कि हमें हमारे पैसे वापस करें। और आपको लगता है कि बिल्डर इतनी आसानी से पैसे देगा आप तो लोगों हम को? पैसों के बगैर इस तरह, और दूसरा हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, दूसरी हम कहाँ जाएं, हाथ में पैसे भी ना हो, कोई जगह भी ना हो, तो हम ऐसे रोड पर आ जाएं। तो ये बहुत मतलब इसका कोई हल नहीं है ये कि वो पैसे या तो पहले पेमेंट कर दें, हम लोग अभी छोड़ देते हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हमें बिल्कुल उनका फ़ैसला मंजूर है, लेकिन पेमेंट पहले होनी चाहिए। अच्छा, आप कोई अपील करना चाहेंगी चीफ मैं जस्टिस साहब उनसे से? यही अपील करना चाहूँगी, उन्होंने हमारे लिए एक वे आउट निकाला है, लेकिन स्टिल हम पहले पैसे ले सकते हैं फिर छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह हम नहीं छोड़ सकते। ये दोबारा वो नज़रसानी करें और कोई और रास्ता निकालें ताकि हमारा जो है ना वो मतलब थोड़ा मतलब ख्याल करें हमारा। बहुत शुक्रिया, हमारी बात हुई, आपने सुना, इनकी भी दिल की यही आवाज़ है और उन्होंने भी अपील की है चीफ जस्टिस साहब से कि इस फ़ैसले पे नज़रसानी करें, कम से कम जो इनके पैसे हैं वो पैसे इनको मिल जाएं, क्योंकि अदालत के फ़ैसले पे भी जब एक बिल्डर ये कह रहा है कि जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये आम लोग जो आम शहरी हैं, क्या इनके कहने पे इतने आसानी से वो पैसे क्या बाद में देंगे? ये बहुत सोचने वाली बात है। यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो इन लोगों की अपनी चीज़ें हैं, जो कानूनी इनके जो भी डॉक्यूमेंटेशंस थे घर लेने से पहले, वो सब ने चेक किए हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, किसी ने आंखें बंद करके पट्टी बांध के घर नहीं लिया था, ना इनको कोई तोहफे में ये घर मिला था, सब ने लिया, एनओसीज भी चेक की, सब कुछ देखा और कानूनी तौर पे जिस तरह से इन तमाम प्रोसेस से गुजर के घर लिया जाता है उसी तरीके से उन्होंने ये घर लिया था। लेकिन अब जो तमाम मामलात हो रहे हैं, ये तो वाकई में बड़े अफसोसनाक बात है, क्योंकि हम इनसे जैसे फ़र्दन बात करते जा रहे हैं, हमें एहसास हो रहा है, हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इनकी जो तकलीफ़ है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा है। अल्लाह करे कि ये जो अज़ियत है, जो तकलीफ़ है, ये आगे उनको भी महसूस हो। यहाँ पर हम और मज़ीद जो लोग हैं, जो रिहायशी हैं यहाँ के, उनके पास जाएंगे और उनसे भी इस बारे में बात करेंगे, वो इस बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचा है कि जो 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, 15 दिन गुजरेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे आप लोग, क्या सोचा है, क्योंकि बिल्डर ने कह दिया मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हमारे साथ रहिए। एक और फैमिली के साथ हम हैं नस्ला टावर में, जो रिहाइश पजीर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कितने टाइम से आप यहाँ पे नस्ला टावर में रह रहे हो? खुद का ही आपका घर है? जी, हमारा खुद का घर है। अभी हमें 5 साल हो गए हैं रहते हुए यहाँ पे, और काफ़ी अरसे से इन्होंने ये परेशानी डाली हुई है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और सारे रिहायशी परेशान हैं। और हम लोग देखें, आप खुद सोचिए कि हम कोई कब्ज़ा करके तो नहीं बैठे हुए। जब हमने घर लिया था, सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट सारे देख के लिए थे, और अब 5 साल के बाद अच्छे खासे रहते हुए ये ऑर्डर आ जाता है। तो अब हम ये बताइए कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? हम तो यहाँ पे पेमेंट करके बैठे हैं, और अगर चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर पास किया है, तो अभी उन्होंने 2 ऑर्डर दिए थे कि अलॉटीज़ को उनके पैसे दिए जाएं, बिल्डर देगा। अब हमें तो नहीं पता कौन देगा, हमने तो पैसा दिया है, हमें पैसे दे दें। बिल्डर तो कह रहे हैं कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ, अभी तक बिल्डर कह रहे हैं पैसे नहीं है, तो अब हम कहाँ जा सकते हैं अपने घर छोड़ के? हमारे तो पैसे दे दें, हम 1 हफ्ते में घर खाली कर देंगे। अब ये तो चीफ जस्टिस साहब ही फरमाएंगे कि पैसे कौन देगा, बिल्डर देगा, हुकूमत देगी, कोर्ट देगा, कौन देगा पैसे? हमें पैसे दें तो हम घर से निकलेंगे, वरना हम लोग घरों से नहीं निकलेंगे, किसी सूरत भी नहीं निकलेंगे, इसलिए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये जो आपका जो ये घर जो है, ये पूरा नस्ला टावर है, ये कितने गज पे कहते हैं कि असल में इनको प्रॉब्लम के जी जो गैर कानूनी तौर पे कहते हैं कि जी बनाया हुआ है, कितने गज पे कहते हैं? ये देखिए, एक प्लॉट था, ये चीफ जस्टिस साहब को पता है। और ये देखिए ना, एक मुल्क में क्या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है, शहरी नहीं है क्या? इस्लामाबाद में दूसरा कानून है, लाहौर में दूसरा है, कराची में दूसरा है। सिर्फ कराची को ही तोड़ा जा रहा है, और हमारे घरों के पीछे पता नहीं क्यों इसको अना का मसला बना लिया नस्ला टावर को, कि जी नस्ला टावर तोड़ना है, नस्ला टावर तोड़ना है। 780 गज ज़मीन जो है वो लीज़ है, पूरा प्लॉट है। 300 गज पे अगर लीज़ सिंधी मुस्लिम ने दी है, वो भी पेमेंट की है, बिल्डर ने पैसे दिए हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसने कब्ज़ा किया है या इंक्रोचमेंट है, ऐसे कोई नहीं है। हमने हर चीज़ देख के ली थी। अब ये तो ये कर नहीं रहे कि इदारों को पकड़े या उनके सरबराह को पकड़े या जिसने ये किया था उनको पकड़े, जिन्होंने पैसे लिए खा गए या भाग गए। सिर्फ ये इन्होंने हम मासूम लोगों को परेशान किया। अच्छा, वो जो 300 गज है एक्स्ट्रा, उसके लिए तो लोगों ने ये बताया कि उसका चालान भी भरा हुआ है, सिंधी मुस्लिम को दिए हुए हैं पैसे। अब वो पता नहीं क्यों मान नहीं रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। देखिए ना, हम मासूम लोग हैं, हम क्या कहाँ जाएं?
हम सब कौन नहीं यहाँ मान पे रहा? क्या अदालत गए थे आप लोग ये लेके? जाहिर है सारे अलॉटीज़ ने अपना भी हमने लॉयर किया, बिल्डर ने लॉयर किया, तो अब वो हमारे जो पेपर्स हैं उनको नहीं मान रहे। अब भाई आप फिर जाके इदारों के जो लोग हैं उनको पकड़े ना, उनमें से किसी को कुछ भी नहीं कहा जा रहा, कुछ भी तो नहीं कहा जा रहा, सिवाय हमारे ऊपर इन्होंने जुल्म ढाया हुआ है। अच्छा, ये हमने सुना था कि आपकी फैमिली में ये इस तमाम एक टेंशन और परेशानी से आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक भी जी, हुआ है? मेरी बहन है और उनको हार्ट अटैक हो गया, वो यहीं पे हैं और उनको हार्ट अटैक हो गया है और वो अभी भी इतनी अच्छा। परेशान है। आज जब ये नोटिस आया है तो वो इतनी परेशान हो गई एकदम तो से। मैं वैसे उनको हार्ट अटैक, ऊपर से वो और परेशान, क्योंकि ये अल्टीमेटम मतलब ये दे दिया है कि जी 15 दिन का, और अगर नहीं आपने खाली किया इमारत को तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घर की वजह से ये जो मामला चल रहा है, एक इंसान को हार्ट अटैक हो जाना, तो अल्लाह ना करे किसी के साथ कुछ भी हो जाए। आप हमारी उनसे बात करवाना चाहेंगी? हम जी उनसे बात ज़रूर करें? कर लीजिए। बड़ा अफसोस की बात है जो अभी उन्होंने बताया, उनकी बहन को सिर्फ इस परेशानी से, इस टेंशन में उनको हार्ट अटैक आया है। और कब हार्ट अटैक आया आपको बाजी? ये 25 दिन हो गए, 25-30 दिन हो गए। 25-30 दिन हो गए और अभी ये 15 दिन का जो अल्टीमेटम दे दिया है, आप तो और परेशानी ले रही हैं। आप इतनी ज़्यादा परेशानी है कि जैसे हर वक्त तलवार सर पे लटकी हुई है कि किस वक्त कौन आ जाएगा, किस वक्त कौन आ जाएगा। लेकिन ये तो कोई इंसाफ नहीं होना, आधा अधूरा इंसाफ क्यों कर रहे हैं भाई? आप पूरा इंसाफ करें। अगर आप बैठे हैं इंसाफ की कुर्सी पे तो पूरा इंसाफ करें ना। आपने कहा था कि अलॉटीज़ को पैसे दे देंगे, तो भाई पैसे दिलवा दें। आप खुद दे दें। अगर आपको इतना शौक़ है बिल्डिंग गिराने का तो आप खुद दे दें सबको पैसे, या दिलवा दें पैसे किसी को। हम 2 दिन में क्या 4 दिन में खाली करके चले जाएंगे घर। हमें कोई शौक़ नहीं है इस बिल्डिंग में रहने का। पैसे दिलवा दें। लेकिन अगर आप पैसे नहीं दिलवाएंगे, खाली ऐसे कहेंगे कि ऐसे खाली करके चले जाएं, तो यहीं मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं खाली करके। आपको गिरवानी है बिल्डिंग तो लोगों के समेत गिरवा दीजिए बिल्डिंग। बहुत शौक़ है ना आपको बिल्डिंग गिरवाने का, तो गिरवा दीजिए आप। लेकिन ये कि ऐसे जैसे मेरे जैसे और पता नहीं कितने लोगों को आपने हार्ट अटैक करवाया होगा, इसका तो सारा जो होगा ना, ये आपको इसका जवाब देना पड़ेगा रोज़े मैशर। ये जो आप करवा रहे हैं ना बैठ के, मेरी तरह से और बहुत लोगों को हुआ होगा क्या? और लोगों को इसकी तकलीफ़ नहीं हुई होगी जिस तरह मुझे हो रही है, या मेरे घर वालों को हो रही है, या इस बिल्डिंग में रहने वालों को हो रही है। कोई नहीं सोता यहाँ पे, कोई नहीं कुछ कर पाता यहाँ पे। सिर्फ एक तलवार लटकी हुई है कि जी तोड़ने आ रहे हैं, तोड़ने आ रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? इंसाफ कर लें चीफ जस्टिस साहब। आप किस इस इंसाफ की कुर्सी पर अल्लाह ने आपको बिठाया है, तो इंसाफ कर लें। लोगों को ऐसे जीते जी ना मारें, लोगों की आएँ और बद्दुआएं ना लें। आप खुदारा कुछ सोचें, कुछ समझें और इंसाफ करें लोगों के साथ। अच्छा, इनको जो हार्ट अटैक आपको आया है, अभी आपकी शायद कोई ट्रीटमेंट, आपका कुछ सर्जरी होनी है? सर्जरी होनी है मेरी। दूसरी सर्जरी कब होनी है आपकी? दूसरी मेरी सर्जरी वो कह रहे हैं कल करवा लें होनी लेकिन है, आपने लेकिन मैं इस नहीं करवा चक्कर रही। में कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ? हॉस्पिटल जाके पड़ जाऊँ और यहाँ पे वो तोड़ने का हो रहा है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अच्छा, सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस चक्कर की वजह से कि ये किस वक्त क्या हो जाए। यहाँ पे मैं घर में बैठी हुई हूँ, हॉस्पिटल नहीं जा पा रही है सर्जरी के लिए। मेरी सर्जरी होनी है अभी। कुछ तो इंसाफ कर लें, कुछ तो सोच लें। डॉक्टर मंसूर खुदारा ने कल ही कहा है कि आप कोई ready हो गलत जाइए। बयानी नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई वो नहीं कर रहे हैं। हम आप चाहें तो इंक्वायरी करवा लें, देख लें, पता करवा लें। अलार्मिंग सिचुएशन है। वो जितनी अजियत तकलीफ़ में है इसी परेशानी की वजह से कि नस्ला टावर को ये गिरा दिया जाएगा, वो इतनी टेंशन अपने अंदर लेके बैठी कि उनको हार्ट अटैक आ गया। ये वाकई में बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और उनको डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है कि आप फ़ौरी से आइए और हम आपकी दूसरी सर्जरी उनकी होनी है, फ़ौरन से एडमिट हो जाइए। लेकिन वो ये कहती हैं कि जी मैं अस्पताल में जाके वहाँ पे अपनी सर्जरी करवाऊँ, या मेरे घर पे यहाँ पर जो लाले पड़े हुए हैं कि ये घर को क्या किया जाएगा, इस टेंशन में वो अपनी सर्जरी भी नहीं करवा रही। दिल का मामला है ये। लेकिन सोचिए कि इन लोगों के दिलों पे क्या गुजर रही है, जो अपने दिल पे वो इतनी बड़ी तकलीफ़ अज़ियत लेके बैठ गई है। हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनकी परेशानी को आसान कर दे और ये मसला हल हो जाए, ताकि ये खुशियों से इन लोगों की ज़िंदगियां भर जाएं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे, नस्ला टावर का अहवाल आपको बताएंगे। 15 दिन का टाइम दे दिया है। 15 दिन में अगर ये घर खाली नहीं करते, इमारत खाली नहीं करते, तो फिर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एक और रिहायशी है नस्ला टावर के, वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपको 4 साल हो गए तकरीबन यहाँ पे रहते हुए? जी, मेरे को 4 साल पे। अच्छा, ये जो 341 ये जो गज़ है, ये इसका तो जब चालान भी भरा जा चुका है, इसकी सारी आप लोगों ने घर ख़रीदते हुए NOCs भी सारी चेक की, क्या फिर क्या कानूनी ऐसी क्या था ऐसा खलल जो कि पहले नहीं था और अब ये निकल आया है, और अब इसके ऊपर ये जो फैसला दे दिया गया है 15 दिन में तो अल्टीमेटम आप लोगों को दिया इमारत खाली करने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं आप तमाम मीडिया साहिबान का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप हमारे पास आए हमारी मुश्किलों को हल करने के लिए और हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए। जहाँ तक मेरी बहन मामला ये है कि ये जो चीज़ है कि 341 गज़ का जो ये कह रहे हैं, तो इस पर सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि NOC कैसे इशू की गई, NOC कैसे इशू की गई। जब NOC इशू हुई तो फिर इसके बाद मास्टर प्लान वगैरह हर बंदे ने इसको अप्रूव किया, इसके बाद जाके NOC इशू हुई। अब जो इलाका है ये सिंधी मुस्लिम का जो ये इलाका है, उसने एम्पावर्ड किया, बिल्डर को हर एक चीज़ दी और बिल्डर ने उसकी पेमेंट की। उसके बाद ये 341 गज़ के लिए जो है वो ये हमको ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। पहले हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने 100 मोटो एक्शन लिया, इसके ऊपर लिया कि ये नाले पे बिल्डिंग बनी हुई है। हमने जब जाके सब डॉक्यूमेंट्स हमारे लॉयर्स ने सबमिट करवाए, हमारे लॉयर्स ने जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी 780 गज़ तो जेन्युइन है, 341 जो है इसके ऊपर हमारी क्वेरी है कि आपके पास लीज नहीं है। तो सर, इसमें मुझे ये बताया जाए कि सिंधी मुस्लिम ने जो भी ब्लंडर किया है या जो भी किया है, उन्होंने अलॉट की, जब बिल्डर को दी, NOC पास हो गई, सिंधी SBCA ने इसको अप्रूव किया, तब क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया? जब शारा फैसल पे ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई तब क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया? आज ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि ये बिल्डिंग गैर कानूनी है। मान लिया गैर कानूनी है, आपका ऑर्डर आया कि इसको मिसमार कर दिया जाए। सर, आंखों पर सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट हम आपके फैसले की तायीद करते हैं और हम आगे भी तायीद करेंगे, हमारे पास और कोई वे नहीं है। तो लिहाजा सर, आपका जो ऑर्डर है इसको मुकम्मल करें और इसको इम्प्लीमेंट करें कि इसके साथ जो नीचे क्लॉज दिया गया है, आप ही ने क्लॉज दिया है कि मकीनों को पेमेंट की जाए मौजूदा वैल्यू के हिसाब से, वो आप करवाएं। हमें ना कोई झंझट में उतरना है, ना हमें कोई लड़ाई में उतरना है, ना हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम लड़ सकें, और ना ही हमारे पास ताकत है कि हम कोर्टों में जाके धक्के खा सकें। हम इतनी सकत नहीं रखते। हम इधर जो जितने भी रहते हैं मुतवस्सित तबके के लोग हैं, जिसमें कोई बिजनेसमैन है तो कोई नौकरी पेशा है, कोई डॉक्टर है तो कोई स्टूडेंट है तो कोई क्या है। हम इस चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते, अदालती चक्करों में हमारे को पढ़ना हमारे लिए हम काबिल कबूल भी नहीं कर सकते, और हमारी इतनी सकत भी नहीं है कि हम इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकें। तो लिहाजा आप जो भी मामला करने हैं, आप 15 दिन नहीं 8 दिन में हमें पेमेंट दिलवा दें और खाली करवा लें। ना हमारी किसी से लड़ाई है, ना हमारा किसी से झगड़ा है, ना हम किसी इदारे के साथ भिड़ना चाहते हैं, ना हमारी कोई इतनी ताकत है कि हम भिड़ सकें। हाँ, जो हमारा हक है कानूनी वो हमें दिलवा दें। अगर ये हक हमें ना मिलता है तो हम रोड पे बैठेंगे। आपको तोड़ना है, बेशक मोस्ट वेलकम, कम एंड ब्रेक, वी आर देयर टू बी ब्रेकिंग। जैसे कि पाकिस्तानी शहरी जो आम शहरी है वो टूटने के लिए हमेशा बैठा ही होता है, जुल्म उसी के ऊपर होना है और उसी के ऊपर होता रहेगा। कोई दाद रस्सी होने वाली नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। 41 प्लॉट है यहाँ पे जो इस लाइन के अंदर मौजूद हैं, सब ही की यही सिचुएशन है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, खाली एक को मरकज़ बना के आपने ये सारी मामला कर दिए हैं। कोई मसला नहीं, वी आर देयर, हम हाजिर हैं और हम रेडी हैं इस चीज़ के लिए। हमें कोई इशू नहीं है इसके लिए। आप आए, हमें तोड़ें, हम भी तोड़ने को तैयार, हम भी टूटने को तैयार हैं और बिल्डिंग को भी तोड़ें। अच्छा सर, आप जो ये बातें कह रहे हैं कि जी अदालत से आपने ये अपील की कि जी आप हमारे पैसे दिलवा दें, चीफ जस्टिस से आपने कहा, लेकिन अब जो आपके बिल्डर हैं वो ये कह रहे हैं पैसे नहीं हैं, तो
तो क्या समझते हैं कि ये पेमेंट किस तरह से करवाई जाएगी? क्योंकि बिल्डर अगर अभी ये कह रहे हैं पैसे नहीं है तो बाद में भी इतनी आसानी से तो आपको नहीं, हमें भी नहीं लगता कि पैसे मिलेंगे। तो फिर क्या अदालत, आप चाहते हैं कि अदालत उनको पाबंद करे कि आप लोगों की पेमेंट की जाए और उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाए कि जी आप इतने टाइम फ्रेम में पहले लोगों के पैसे दें? नहीं, हमारे अब देखें, अदालत ने अपना हुक्म दे दिया कि बिल्डर से आप पैसे ले लें। पहली बात ये कि जब अदालत ने ये ऑर्डर दे दिया है तो अदालत हमें पैसे दिलवा दे। आप अदालत दिलवाए या हमें कोई भी इदारा पैसे दे, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। व्हाट वी वांट इज़ आवर मनी टू बी पेड। सही, समझे ना, हमें हमारे पैसे दिलवा दे और हमें इस चीज़ का पाबंद कर दिया जाए कि भाई आपके पैसे हुए, 8 दिन में आपने जगह खाली करनी है, आप जगह खाली करें और अपना रास्ता नापें। हम बिल्कुल खुशी खुशी तैयार है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप बिल्डिंग तोड़ दें और फिर पैसे के लिए इंतज़ार करें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप मेरे को ये बताएं कि आप किराए का मकान लेने जाएंगे तो वो मांगते 3+1 भाई 3 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराए, 1 महीने का भाड़ा जमा कराए, वो कहाँ से देगी पब्लिक? सही बात है। वैसे ही सारी अमाउंट है हमारे साथ, सारी जमा पूंजी है तकरीबन यहाँ लोगों ने तो अपने घरों में लगा दी है। बिल्कुल। तो 3.25 करोड़ रुपये या 3 करोड़ रुपये जमा करने के लिए ओवरनाइट किसी के पास इतने पैसे नहीं है। वो ना हम सियासतदान हैं, ना हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, ना हम कोई जज हैं, ना कोई हम को उसमें मतलब कोई सरकारी इदारे में काम करते हैं, ना कोई हमारा कोई बैकग्राउंड है सरकारी इदारे का या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि हमारे पास बहुत पैसे हो तो हम किधर 1 सेकंड में शिफ्ट करके, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप पाबंद करें, आप बोले भाई ठीक है ये सुप्रीम कोर्ट आपको पैसे दे रही है, हम जाने, बिल्डर जाने, इदारे जाने, ये आपका मामला नहीं है, आप अपने पैसे लें और आप इधर से रफा हो जाए, हम रफा दफा हो जाएंगे। हमको क्या ज़रूरत है हमको किसी से भिड़ने की? हम ना भिड़ने के तैयार है, ना हमारी कोई औकात है कि हम भिड़ सके। इधर आप देख लें, किसी को भी कोई मुआवजा नहीं मिलता है। आप ये ऐसा सिस्टम बना दें और मुझे ये भी बता दें ना साथ साथ कि एक बिल्डिंग को आपने नोटिफाई कर दिया है, कल सुबह हम किसी और बिल्डिंग में जाएंगे तो कल सुबह आप उसको नोटिफाई करके उसको तुड़वा देंगे, तो ये किस तरह चलता रहेगा? तो एक फोरम बना दें कि भाई आप इधर से फ्लैट ले लिया, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हमको फ्लैट लेना है, आप इधर से हमें पेमेंट करें और उधर से हमें फ्लैट दिलवा दें, ताकि कल सुबह किसी भी जो एंड यूज़र है उसको तकलीफ ना हो। अच्छा सर, उन लोगों के खिलाफ या उन इदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है जिन्होंने आप लोगों को तो ये क्लियर करके घर दे दिया, लेकिन अगर उनके एंड से ये गलती हुई है, जो भी गलती है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि जी ये इलीगल है और इसको यहाँ पे डिमोलिश करना चाहिए, तो क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्योंकि पिस तो आप लोग रहे जिन्होंने यहाँ पे घर लिया, जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो यहाँ के मकीन है, क्या उन लोगों के खिलाफ, क्या उन इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई के अहकाम दिए गए? देखिए मेरी बहन, ये शहर पाकिस्तान है, ये अल्लाह वाला शहर है, यहाँ किसी को कुछ नहीं पूछा जाता, गर्दन आखिर में पतली गरीब की होती है, समझे ना, एंड यूज़र मरता है। मुझे आप एक खाली एक कोई ऐसा वाक़या बता दे कि जहाँ किसी छोटे आदमी के साथ राह रास्त के साथ इंसाफ किया गया हो, मुझे आप बता देना। देख लेना आप रेगुलराइज सिस्टम, आप इधर ही देख लें, इस्लामाबाद के अंदर ट्विन टावर हुआ, रेगुलराइज हो गया ना, क्योंकि बड़ी हस्तियाँ इन्वॉल्व थी। आप देख लें 17,000 गज ज़मीन को लीगलाइज करार दे दिया गया, उसमें भी बड़े आदमी इन्वॉल्व थे। तो असल मसला ये है कि यहाँ कानून जो है ना वो 3 तरफा चलता है। यहाँ 3 कानून हैं, एक आदमी के लिए 3 कानून हैं। यहाँ बड़े आदमियों के लिए जो कानून है वो बहुत आला मयार का कानून है, जो पहुंच जाते हैं तो उनके लिए मामला हल भी हो जाते हैं। दूसरा तबका वो है जो पॉलिटिकली बेस्ड है और ब्यूरोक्रेट्स जिसमें आ जाते हैं, उनके लिए भी एक अलग कानून है, उनको भी राह रास्त मिल जाती है। और जो लास्ट जो तबका है ना, जिसमें तमाम जो अवाम आती है, उनके लिए कानून टोटली डिफरेंट है। हम ये कह सकते हैं कि टोटल हमारे जो अवाम के लिए है ना, वो टोटल कम्युनिज़म कानून है। वो कानून ये है कि आपको ये फ़िक्र नहीं करनी है कि गरीब अवाम या अवाम वो मर रही है, उसे मरने दिया जाए, कोई मसला नहीं है। आपको ये फ़िक्र नहीं करनी की है, चाहे उनके सरों पे और उनके घरों पे बुलडोज़र चल जाए, चाहे उनकी अपने जानें निकल जाएं, आपको उनकी जानें निकालनी है, बस ये काम है। आप देख ले,
हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब और हमारे जितने भी माशाल्लाह काबीना है, वो ये आजकल कह रही है कि आप हाई राइज़ को बढ़ावा दें, हाई राइज़ को बढ़ावा दें। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हाई राइज़ को बढ़ावा दें, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हाई राइज़ को तोड़ दिया जाए। आप ये हमें बता दें कि हम जाए कहाँ। भाई अगर आपको पूरा कराची शहर खाली करना है, समझे ना, तो माशाल्लाह आपके पास इतनी अच्छा काबिल तारीफ़ एयरफोर्स है, आपके पास माशाल्लाह हथियार है, एटमी है, तो सलाहियत से आप माशाल्लाह माला माल हैं, कर दे एक दफ़ा साफ। आपको शाहराह फैसल से क्या, आप मलिर कैंट में बैठे होंगे ना तो आपको सी व्यू नज़र आएगा बिल्कुल। और अगर जो ये कहते हैं ना कि सी व्यू हमें पहले नज़र आता था सिंधी मुस्लिम से बैठे हुए, समझे ना, वो फिर कोई और की धुन में बैठे होते तो जिनको सी व्यू नज़र आता था या जिनको अपने कायदे आज़म का मज़ार नज़र आता था। तो सर जिस 1950s की जो आवाम थी और 1950s के जो तामीरात थे, आज से आप उसको कंपेयर करेंगे तो 2022 चल रहा है। वैसे ही हालात में पब्लिक परेशान है, काम धंधे की समझ नहीं पड़ रही है। कोविड की वजह से 2 साल पब्लिक बिल्कुल फारिग हो चुकी है। आप उनके ऊपर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, ना आप इसके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं, ना कोई और चीज़ पे एक्शन ले रहे हैं, ना किसी और चीज़ पे। बस आपको ये करना है कि कराची को साफ़ करो, तो बराए मेहरबानी कराची को साफ़ करो। गरीबों को साफ़ नहीं करना है, कराची को साफ़ करें। तो दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करें। ये 41 प्लॉट है, इन पर फोकस करें। चले ठीक है, हम एक गलत है, हमने मान लिया, हमने गलती की कि हमने अंधे होके ले लिया। सर 3 साल ये बिल्डिंग बनी, 4 साल हम रह रहे हैं, 7 साल में क्या सब अंधे हुए थे? हमने तो अंधेपन में अपने चलो ले लिए फ्लैट, दूसरे अंधे हुए थे। सर एक शाहराह फैसल पे आप खड़े होके 1-2 ईंटें तो लगा दें। कोई भी 2 ईंटें लगाएगा ना, चार फोर्सेस खड़ी होंगी यहाँ पे उनको तोड़ने के लिए, उनको मारने के लिए। तो जब कोई देखा नहीं गया, अब क्यों? तो लिहाजा हमारी गुजारिश है, हम ना किसी से बहस करना चाहते, ना किसी से हुज्जत करना चाहते, ना हमारी किसी इदारे से लड़ाई है, ना हमारे किसी इदारे से झगड़ा है। हम एक सिंपल सी रिक्वेस्ट लेके बैठे हुए हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट पूरी कर जाए, हम खुशी खुशी निकल जाएंगे, आप खुशी खुशी तोड़ दें। हमें कोई इससे सरोकार नहीं है कि आपके क्या मामलात हैं, हमें कौन पैसे देगा, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप बिल्डर को पकड़ें, आप सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को पकड़ें, या आप SBCA को पकड़ें, या आप सिंध गवर्नमेंट को पकड़ें, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पकड़ें, ये हमारा मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, देखा आपने यहाँ के लोगों की जो मुतासरीन है, जो नस्ला टावर के रिहायशी हैं, उनकी आवाज़ आपने सुनी, उनकी आहें सुनी, उनकी तकलीफ़ आपने देखी। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ इस परेशानी में वो दिल का आर्जा लेके बैठ गए, उनको हार्ट अटैक हो गए हैं। बच्चे हैं वो परेशान हैं, वो अपने माँ बाप से सवाल कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारा घर क्या टूट जाएगा, हमारा घर क्यों टूट रहा है। वो तो बच्चे हैं, उनको नहीं पता, लेकिन उनको ये सवाल करने पड़ रहे हैं और उनको क्या मुख्तलिफ माँ बाप जवाब देते होंगे। अपने आप को तसल्ली के साथ साथ वो अपने बच्चों को भी तसल्ली दे रहे हैं। और ये तमाम जो लोग हैं वो वाकई में इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। आखिर क्यों एक जो फ़ैसला दिया गया अदालती कि ये जगह गैर कानूनी है, यहाँ के लोगों ने कहा ठीक है, हमने ये भी माना, हम अदालत का एहतराम करते हैं, हम उनसे कोई लड़ाई कोई शिकायत नहीं करते, लेकिन सिर्फ ये कहते हैं कि जो पैसे हैं वो कंपनसेशन हमें दिला दिया जाए, क्योंकि फिर कौन किसी के पीछे भागता फिरेगा कि पैसे दिला दीजिए। क्योंकि यहाँ पर कानून क्या होता है, लोग किस तरह से कानून के साथ खेलते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ ये सवाल करते हैं कि जी हमने तो सब तमाम डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद ये घर लिया था, अपनी जमा पूंजियाँ लगा के ये घर लिया था, लेकिन अब अगर एक चीज़ एक मामला, क्योंकि वो जब कहते हैं ना कि जी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो जी पीछे से अगर देखा जाए जो गलत चीज़ें हुई, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों ने NOCs भी चेक की हैं, तमाम डॉक्यूमेंटेशन देखी, जो कानूनी तौर पे सब कुछ ठीक देख के उन्होंने घर लिया, आंखें बंद करके तो घर नहीं लिया, लेकिन वहाँ पे जो गलती थी वो आज भुगत ये लोग रहे हैं। आखिर क्यों हमारे यहाँ इतना कानून अंधा है, या फिर हमारे यहाँ लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों ये मासूम शहरी जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा के घर ले लिया, आज वो रो रहे हैं। आखिर क्यों
उनका उनकी कमाई से, उनकी हलाल की कमाई से उनका घर छीन लिया जाएगा? आखिर क्यों? उन्होंने ये घर तो ले लिया, लेकिन उनसे ये घर जो है वो छीन लिया जाएगा। क्योंकि गलती किसकी है? क्या इस पे इंक्वायरी बिठाएंगे कि पता चलेगा कि किसकी गलती है जो ये लोग भुगत रहे हैं? इतना बड़ा नारा लगा देना, मलबे के साथ हमारी लाशें भी उठाओ, ये मुतासरीन नस्ला टावर की आवाज़ है। आखिर क्यों? इतनी बड़ी बात, ये कोई छोटी बात नहीं है। मलबे के साथ हमारी लाशें भी उठाओ, ये छोटी बात नहीं है। आखिर क्यों लोग मरने को भी तैयार हो गए? एक ही बार में शायद वो कहते होंगे कि जी बार बार मरने से बेहतर है एक ही बार में जान ले ली जाए, क्योंकि पैसे लगा दिए, जमा पूंजी लगा दी, ये भी हाथ से अगर खुदा न खास्ता चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? आखिर क्यों? ये हालात हैं, लोग परेशान हैं। एक बड़ी अच्छी एक खातून ने बात की कि लोग कहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि लोग ओवरसीज़ से आएँ और यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जिन्होंने अपनी जमा पूंजी यहाँ पे रहते हुए भी इन्वेस्ट कर दिया तो आज वो रो रहे हैं। तो यही देख के क्या बाहर के लोग, क्या ओवरसीज़ से लोग आके क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? हमारी दुआ है कि जो भी मामलात हैं वो बेहतर तरीके से सॉल्व हों, ताकि जो तमाम लोग हैं वो इस अज़ियत और कर्ब में जो हैं वो उनकी सॉल्व हो सके, हर तरीके से चीज़ें बेहतर हो सकें। यही हमारी कोशिश है, यही हमारी दुआ है। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और कल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। पीर को आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे, आखिर क्यों।